Okay, good morning students. Today we will read about powers of the Prime Minister. आज हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं. The Constitution does not say very much about the powers of the Prime Minister or the ministers or their relationship with each other. जो हमारा संविधान है, जो हमारा भारत का संविधान है, वो प्राइम मिनिस्टर की शक्तियाँ और मंत्रियों की शक्तियाँ या उनसे एक दूसरे से संबंध है जो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बता रखे इनकी शक्तियों के बारे में. बट एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर्स. जैसा कि प्रधानमंत्री क्या है, वो हेड है हमारे मिनिस्टर का, यानी कि मंत्रालयों का. जितने मंत्रालय आते हैं सरकार के, तो उनका हेड है, तो इसलिए उसके पास ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा पावर होते हैं. पावर की रेंजिंग उनकी काफ़ी हाई होती है. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग. जितनी भी कैबिनेट की मीटिंगें होती हैं उनको चेयर वही करता है. ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट. और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वर्क को क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि सामंजस्य बना के रखता है. हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट. और कभी भी कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में, आपस में मान लो विवाद हो जाता है, तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना वही मानना पड़ता है उनको भी, क्योंकि प्रधानमंत्री सुप्रीम है उनके पास, उनके अंदर. ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स. और वो अलग अलग मंत्रालयों के को सुपरवाइज करता रहता है, देख रेख उसी की जिम्मेवारी होती है. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप. जितने भी मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री की लीडरशिप में ही कार्य करते हैं. ही ऑल्सो हैज़ द पावर्स ऑफ डिसमिस मिनिस्टर्स. उसको मंत्रियों को डिसमिस करने की भी पावर है उसके पास, यानी कि किसी मंत्री ने ढंग से कार्य नहीं किया ना, तो उस मंत्री को प्रधानमंत्री हटा सकता है. ठीक है. When the Prime Minister quits, the entire ministries quits. ये लाइन सबसे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे अपनी डेमोक्रेसी में. जब प्रधानमंत्री क्विट्स करता है, यानी कि छोड़ देता है संसद को, तो बाकी जो मंत्री हैं वो भी क्विट हो जाते हैं, यानी कि उनकी सरकार ही गिर जाती है. हाँ जी. Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is Prime Minister. देखो, जैसा कि हमारे पार्लियामेंट में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट होती है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है. तो उन सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में. हु इज़ द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है. द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades. अब क्या देखो, जो पावर है पार्लियामेंट्री की, जो संसदीय जो शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के पास, वो आज के वर्ल्ड में, आज के संसार के लोकतांत्रिक देशों में सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है ना. क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन एज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट. संसद, जहाँ पे ये कहेगा ना कि यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है, जहाँ पे संसदीय व्यवस्था है ना जिस भी कंट्री में, जिस भी डेमोक्रेसी में, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री क्या है? पावरफुल है. ठीक है. As political parties have come to play a major role in politics. जैसे कि हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, यानी कि राजनीतिक जो दल हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा रोल होता है. द प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी. द मीडिया also contribute to this trend by making politics and election as a competition between the top leaders of parties. और इसके लिए है ना, देखो मीडिया भी बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड करती है पॉलिटिक्स में कि एक दूसरे का जब कंपटीशन होता है इलेक्शन में, तो उसमें भी वो दिखाते हैं कि ताकत किसके पास ज़्यादा है. ठीक है. इन इंडिया
टू वी हैव सीन सच ए टेंडेंसी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और हम भारत में देखते ही है कि हम क्या देखते हैं कि जो पावर्स की जो कंसंट्रेशन है यानी कि केंद्रित किसकी तरफ जाती है, हमारे जितनी भी पावर है प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल है अपना यहाँ पे, है ना। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक। देखो जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शक्तियों का उपयोग किया। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शक्तियों का उपयोग किया। क्यों किया? क्योंकि उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था पब्लिक के ऊपर। आज भी है ना, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है ना जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही शुरू किए गए हैं। ये डैम वगैरह बना रखे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, एम्स उन्होंने बना रखे, IIT उन्होंने बनवा रखी, वो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सपने हैं ये। अपने यहाँ पे जो चंडीगढ़ सिटी है ये जवाहरलाल नेहरू जी का ही सपनों का शहर है। तो उन्होंने अपनी पावर का उपयोग किया। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोस्टली वही बनता है जो पॉपुलर हो, है ना। इंदिरा गांधी वाज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कलीग इन दी कैबिनेट। और ऐसे ही इंदिरा गांधी जी थी, वो जितने भी उसके कैबिनेट मंत्री थे, उसके साथी थे, उन सबसे ज़्यादा पावरफुल थी वो। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर वेल्डेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन होल्डिंग दैट पोजिशन। और यह भी बात है कि जो पावर की जो इन्फ्लुएंस है ना, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पे भी निर्भर करता है। जैसे इंदिरा गांधी जी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसके बाद ये राजीव गांधी जी आए थे, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर है ये जो नरेंद्र मोदी जी, ये ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। ये पर्सनैलिटी के ऊपर भी होता है, ठीक है। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स द राइज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स हैज़ इम्पोज सर्टेन कॉन्सेंट्रेट ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आजकल क्या रहा, जब से ये कोएलिशन की पॉलिटिक्स आई है, यानी कि गठबंधन की सरकार बनी है, तो उसमें क्या हुआ, प्रधानमंत्री की शक्तियों को थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेंट कर लिया, यानी कि कंट्रोल कर लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ यही हुआ था, क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था उनकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने सहयोगी दलों से मिलकर सरकार बनाई थी, इस वजह से भी वो थोड़े वीक थे, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं ना सब कि ये उनसे ज़्यादा पावरफुल है, उनकी वजह यही है कि उनके राजनीतिक दल जो बीजेपी है उसको स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है, तो उनको डर नहीं है। उसमें क्या होता, अगर वो कुछ भी डिसीजन लेते तो सहयोगी दल क्या कहे, अपना हाथ पीछे खींच लेते कि भाई हम आपको समर्थन नहीं देंगे, है ना। तो ये डर रहता है, सरकार गिरने का डर रहता था उनको, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स। यानी कि प्राइम मिनिस्टर है ना कोएलिशन गवर्नमेंट का, गठबंधन की सरकार में वो अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले पाता। ही हैज़ टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमॉन्ग अलायंस पार्टनर्स। उसे क्या करना पड़ता है, अपनी पार्टी में भी और उसके जो अलायंस है, यानी कि उसकी सहयोगी पार्टियाँ हैं, उन सब के साथ उसको अलायंस बना के रखना पड़ेगा। ही ऑल्सो हैज़ टू heed to the views that position of the coalition partner and other parties or the whose support survival of the government depends। यानी कि यहाँ पे देखो ना, कोalition गवर्नमेंट से और खुद के मंत्रियों से उसे क्यों अपना कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी सरकार का जो सर्वाइवल है, सरकार उसके ऊपर ही निर्भर होता है। अगर किसी ने भी अपना समर्थन वापस लिया तो सरकार क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए वो अपने कहते हैं ना कि भाई वो कमज़ोर प्रधानमंत्री थे, यही वजह थी उनकी, सीधी सी बात ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। और ये इंदिरा गांधी जी बताए हैं हमने, जवाहरलाल नेहरू बताए, अब हमारे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर, ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि इनके पास बहुमत ज़बरदस्त मिला हुआ है, ठीक है। हाँ जी, वाई डज दिस बुक रेफर द प्रेजिडेंट एज सी। तो क्वेश्चन अब यही है, यहाँ पे प्रेजिडेंट को सी के तौर पे क्यों यूज किया गया है। हैव यू एवर हैड ए वुमेन प्रेजिडेंट इन आवर कंट्री। क्या हमारे देश में कभी महिला प्रधान वो राष्ट्रपति बनी है। डिड यू प्रोटेस्ट व्हेन बुक रेफर टू द प्राइम मिनिस्टर एज ही। क्या जब बुक में प्राइम मिनिस्टर को एज ए ही प्रेजेंट किया तो क्या आपने कभी इसका प्रोटेस्ट किया।
हैव वी नॉट हैड ए वुमेन प्राइम मिनिस्टर, क्या हमारे पास कभी महिला प्रधानमंत्री नहीं मिली क्या हमारे देश को? वाई शुड वी अज्यूम दैट ऑल द इम्पोर्टेंट पोजिशन आर हेल्ड बाई मैन, क्यों हम ऐसा मानते हैं कि जितने भी जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, इनको हम अज्यूम क्यों कर लेते एज ए ही कि इनके मैन ही होंगे इनके इन पद पे, है ना? तो ये हमारे यहाँ पे क्या बनी है, एक बायस थॉट बना हुआ है मैन ओरिएंटेड। तो इसलिए यहाँ पे बुक में भी सी यूज कर रखा जानबूझ के एनसीईआरटी वालों ने, ताकि यहाँ पे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर बेस पे वो ना होगा। ठीक है, आज हम यही करेंगे, कल हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स।